आदाब सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पीर को डाले जाएंगे वोट, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। फिल्म अदाकार व सियासतदान बालाकृष्णा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। कांग्रेस हुकूमत किसानों से धान खरीदने में पूरी तरह से नाकाम, बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर का इल्जाम। तेलंगाना और हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, नागर कर्नूल जिले में एक जेर तामीर मकान मुनहदिम, 4 अफराद की मौत। मुश्तरका अजला नलगुंडा खम्मम वरंगल ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर 27 मई को वोट डाले जाएंगे। कानून साज कौंसिल ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन के लिए 3 अजला में 600 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए 52 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस से तीनमार मल्लन्ना, बीआरएस से राकेश रेड्डी और बीजेपी से जी परमिंदर रेड्डी इंतखाबी मुकाबले में है। वरंगल, खम्मम और नलगुंडा में कल यानी कि 27 मई को कानून साज कौंसिल के ग्रेजुएट्स इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नलगुंडा जिला कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दासरी हरी चंदना ने बताया कि वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी अमले को पोलिंग बूथ पर रवाना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि वोटर जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है, इसके बराबर में बैलेट पेपर के साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से फराहम करदा वायलेट स्केच पेन का इस्तेमाल करना है और उम्मीदवार को तरजीही बुनियाद पर नंबरात देना है। ఇక్కడ మనకి 605 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి 12 డిస్ట్రిక్ట్స్లో. దీనికి ఈచ్ పోలింగ్ కేంద్రంలో 4 స్టాఫ్ వెళ్తారు. దాంతోపాటు వారు పోలీస్ సిబ్బంది కూడా కమిషనరేట్గా వెళ్తారు. అన్ని 605 పోలింగ్ స్టేషన్స్ మేము వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా కవర్ చేయడం జరిగింది, సో దట్ ఏ అంటువర్డ్ ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా. అండ్ ఆల్సో అన్ని చోట్ల సెక్షన్ 144 ప్లేస్లో ఉంది, దాని ప్రొహిబిషన్ కూడా ప్లేస్లో ఉంది. సో ఎవరు కూడా ఏ విధమైన ఇన్సిడెంట్స్కి కావలేకుండా అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. वरंगल, नलगुंडा, खम्मम ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर 27 मई को वोटिंग होगी। वरंगल जिला कलेक्टर प्रवन्या ने ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में वरंगल कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन DRC सेंटर का दौरा करते हुए बैलेट बॉक्सों और दीगर अशिया का मुआयना किया और इंतखाब के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इधर हनमकुंडा कलेक्टर सक्ता पटनायक ने काकतिया डिग्री कॉलेज हनमकुंडा के डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसेप्शन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने पोलिंग मराकिज को मुंतकिल किए जाने वाले बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स का भी मुआयना किया और ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। अदाकार से सियासतदान बने तेलुगु फिल्म अदाकार नंदामूरी बालाकृष्णा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। बालाकृष्णा ने वजीर आला की क़यामगाह पर पहुंचकर उनसे ये मुलाकात की। इस मौके पर बालाकृष्णा के साथ दीगर भी मौजूद थे। बालाकृष्णा ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया।
खम्मम के बालापेट इलाके में पाम ऑयल के किसानों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने शिरकत की। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने पाम ऑयल के किसानों के लिए इस इलाके में रिफाइंड सेंटर कायम करने गोदरेज कंपनी के ओहदेदारों को हिदायत दी। टी नागेश्वर राव ने बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा ज़िले खम्मम में सीताराम प्रोजेक्ट से पानी आने में ताख़ीर होने वाला मंडल रघुनाथ पल्लम मंडल है और इन्होंने कहा कि जोलूर पारू के करीब चंद मसाइल की वजह से साबिक़ में कोई फ़ैसला नहीं लिया गया था। इन्होंने कहा कि वो इस मामले में बहुत जल्द वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कोई फ़ैसला लेंगे और इन्होंने कहा कि जब तक इस इलाके में चेक डैम और दीगर आबी ज़खायर के ज़रिए तालाबों को पानी से भरने की कोशिश की जाएगी। टी नागेश्वर राव ने कहा कि रैतु बंधु, रैतु भरोसा, किसानों की कर्ज माफ़ी और दीगर उमूर पर किसानों से राय तलब करते हुए कोई फ़ैसला लिया जाएगा। बाएं बाजू की जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। टी नागेश्वर राव ने साबिक़ा हुकूमत में रैतु बंधु के नाम पर पहाड़ों और दीगर अराजियात को हज़ारों करोड़ रुपये देने का इल्ज़ाम लगाया। ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఈ ఒక్క మండలానికి ఆలస్యం అవుతుంది. సీతారామకి మధ్యలో జూలూరుపాడు దగ్గర కొండలు అడ్డం వచ్చినాయి. దానికి టన్నెల్ చేస్తే తప్ప మీ ప్రాంతానికి నీళ్లు రావు. అది గత ప్రభుత్వం ఆలస్యం చేసింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా నిర్ణయం చేయాల. ఈ కోడ్ అయిపోగానే ముఖ్యమంత్రి గారితో సంప్రదించి అది టన్నెల్ చేయాలా లేకపోతే కాలువ తీస్తే డీప్ కట్ అవుతుంది మనగలుగుద్దా ఏంటి అనేది ఆ ప్రభుత్వాలు ఇంతవరకు నిర్ణయం చేయలేదు కాబట్టి ఆలస్యం అవుతుందని చెప్తున్నా. ఈ లోపుగానే మిగతా పంప్ హౌస్లన్నీ పూర్తయినాయి. ఎంత వీలైతే అంత నాగార్జున సాగర్ కాలువలో నేను వేసి ఈ సంవత్సరం ఏ సమయానికైనా గోదావరి జలాలు ఈ జిల్లాకు తీసుకురావాలనేది నా ఆకాంక్ష అని చెప్పి మీకు ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తున్నాం. గత 5 సంవత్సరాల్లో డ్రిప్కి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వకపోవటం వలన కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు జమ చేయలేదు. నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే రిలీజ్ చేయమని చెప్పాను. కాబట్టి వితిన్ 10 డేస్లో మీకు డ్రిప్ సౌకర్యం కల్పించేటట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చర్యలు తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చెప్తాం. रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आवाम से जो 5 बड़े वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। गरीबों को मुफ्त बिजली की फराहमी का वादा, खवातीन को मुफ्त बस में सफ़र का वादा, इस तरह दीगर बड़े वादे पूरे हुए हैं। BRS पार्टी सिर्फ कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। श्रीधर बाबू ने कहा कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम की जाएगी। నేను ఉదాహరణ చెప్తా ఉన్నాం. నేను ఈరోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. నేను క్రిటిసైజ్ చేయాలంటే అనేక అంశాలు ఉంటాయి. కానీ నాకు ఈ పరిశ్రమలకు సంబంధించి పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించి రాబోయే కాలంలో పెట్టుబడులు ఈ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ స్థాయిలో రావాలి, ఉపాధి రంగాన్ని పెంచాలి, దానివల్ల రాష్ట్ర ప్రగతి నడవాలి, ఉద్యోగాలు రావాలి, ఇక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి కల్పించాలనే ఒక దృక్పథంతో ముందుకు పోతా ఉన్న తరుణంలో మేము ఈరోజు మరి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం దావోస్ లో 40,000 కోట్లకు సంబంధించిన అంశం వచ్చినప్పుడు చాలా ఆలోచన చేసే कांग्रेस पार्टी लीडर मल्लू रवि ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत के सिलसिले में मल्लू रवि ने EC को KTR के खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। मल्लू रवि ने कहा कि EC ने ही वजाहत पेश की है कि 3 मार मल्लन्ना MLC इंतखाबात के लिए अहल हैं। इसके बावजूद KTR 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ नाजिबा बयानबाजी कर रहे हैं। मल्लू रवि ने 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को वापस लेने का KTR से मुतालबा किया। हैदराबाद के उप्पल इलाके में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर बहुत जल्द राजीव गांधी का मुजस्समा लगाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर V हनुमंत राव ने ये बात कहा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने भी रजामंदी जाहिर की है। 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है और इसी दिन स्टेडियम के बाहर राजीव गांधी का मुजस्समा लगाया जाएगा। प्रियंका गांधी मुजस्समे का इफ्तिताह करेंगी और इस तकरीब में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरान मौजूद रहेंगे। As a decision, the Uppal Rajiv Gandhi International Cricket Stadium name was there, but there is no his statue. I requested to the General Body meeting, Rajiv Gandhi International Cricket Stadium in Uppal
Name was there, but there is no statue. So finally I requested, I will bring the Rajiv Gandhi statue, they should put unanimously, general body, everybody was accepted, including President also, in the minutes also he wrote, the stadium in front of Rajiv Gandhi. रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों से धान के आखिरी दाने तक खरीदने को तैयार है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि अपोजिशन टीआरएस कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। हमने भीगे हुए धान और ख़राब धान भी खरीदे हैं, वो भी एमएसपी के हिसाब से धान खरीदा गया। इसके बावजूद बीआरएस कांग्रेस हुकूमत को बदनाम कर रही है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर बदउनवानी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि किसानों से लेकर स्कूली तलबा को दिए जाने वाले खाने तक लूटमार हो रही है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में कई स्कैम्स हुए। केटीआर ने कहा कि हुकूमत किसानों से धान खरीदने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। కుంభకోణాల కుంభమేళ జరుగుతుంది తెలంగాణలో ఈ కాంగ్రెస్ వస్తే అనే మాట మేము ఎన్నికల ముందు 6 నెలల ముందే చెప్పడం జరిగింది। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటే ఫిలాసఫీ పెట్టుకున్నారు, గల్లీ మే లూటో ఢిల్లీ మే బాంటో। ఇవాళ ఏది వదలట్లేదు వీళ్ళు। రైతన్నల ధాన్యం నుంచి విద్యార్థుల అన్నం వరకు అన్నింటి మీద కూడా ఇవాళ కుంభకోణాలకు తెరలేపింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం। ఇటు రైతులేమో పడిగాపులు పడుతుంటే రోడ్ల మీద ఇంకా ధాన్యం కొనుగోలు పూర్తిగాక అకాల వర్షాలతో సతమతమయ్యి కొనుగోలు కేంద్రాలలో రైతులు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే, మరొకవైపు ప్రభుత్వం మాత్రం ధాన్యం కొనుగోలు మీద దృష్టి పెట్టకుండా వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఈ ధాన్యం కుంభకోణం మీద దృష్టి పెట్టి మరి కొంతమంది కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టడం, వాళ్ళు వీళ్ళు కలిసి చీకటి దందా చేసి ఒక 1000 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం ఈరోజు నేను నిర్దిష్టంగా చేస్తున్న ఆరోపణ। अमेरिका में तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। विजयवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जय बादिगा अमेरिका के कैलिफोर्निया में जज बन गई हैं। नौमुंतखबा जज की आज हलफ बर्दारी हुई। इसी दौरान इन्होंने तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। जय बादिगा जज बनकर कैलिफोर्निया में एक नई तारीख रकम की। साथ ही ओहदेदारों ने जय बादिगा की सराहना की। वाज़ेह है कि जय बादिगा ने हैदराबाद में ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुई थी। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने पापन्नापेट मंडल के यूसुफपेट में महिला सेवा शक्ति खवातीन ग्रुप्स की जानिब से चलाए जाने वाले सिलाई मशीन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत की जानिब से स्कूली तलबा के लिए स्कूली यूनिफॉर्म की तैयारियों का जायज़ा लिया और स्कूल के आगाज़ से पहले तक यूनिफॉर्म तैयार करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि 70 मराकज़ में यूनिफॉर्म की सिलाई का काम जारी है। इस मौके पर सेवा शक्ति महिला संगम के कायदीन और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज दोपहर के बाद अचानक मौसम तब्दील हो गया। अंबरपेट, काचीगुड़ा, नल्लाकुंटा, उपल, नागोल, मंसूराबाद, मलकाजगिरी, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयातनगर व दीगर इलाकों में तेज़ बारिश हुई। तेज़ हवाओं की वजह से कई इलाकों में दरख्त भी जड़ से उखड़ गए। घरों के करीब पार्क की गई गाड़ियों पर गिर गए, जिसकी वजह से माली नुकसान हुआ। शिद्दत की गर्मी से परेशान हाल आवाम को राहत मिलती नजर आ रही है। नागर कर्नूल जिले में गर्ज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से नागर कर्नूल जिले के ताडूरू मंडल इंदिराकल गांव अय्यप्पा मंदिर के करीब एक ज़ेर तामीर टीन शेड यानी कि असबस्तास का मकान मुनहदिम हो गया। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई। हादसे में हलाक होने वालों को नागर कर्नूल जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। 4 अफराद की मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ी हुई है। ज़राए के मुताबिक बारिश की वजह से जिले के मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं और बरक़ी सरबराही में भी खलल देखा गया। दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी स्टार शटलर पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स फाइनल मुकाबले में हार गई हैं। चीनी खिलाड़ी वांग जिया के हाथों फाइनल मुकाबले में सिंधु को 21-16, 5-21 और 16-21 के फर्क से शिकस्त हुई। सिंधु ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन अच्छी शुरुआत को वो आखिर तक बरकरार रखने में नाकाम रही। दूसरे सेट में सिंधु बड़े फर्क से पीछे रही। चीनी खिलाड़ी ने पीवी सिंधु की गलतियों का खूब फायदा उठाकर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। हफ्ते को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की खिलाड़ी को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। आज के मुकाबले में शिकस्त के साथ ही सिंधु का ख्वाब अधूरा रह गया है।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को डाले जाएंगे वोट, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। फिल्म अदाकार व सियासतदान बालाकृष्णा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। कांग्रेस हुकूमत किसानों से धान खरीदने में पूरी तरह नाकाम, बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर का इल्जाम। तेलंगाना और हैदराबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई मौसमधार बारिश, नागर कर्नूल जिले में ज़ैर तामीर मकान हुआ मुनहदिम, 4 अफराद की मौत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।